दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईडन गार्डन्स में चेन्नई ने लिखा है नया इतिहास। रहाणे दुबे के खौफनाक छक्कों की गरज से दहल उठा करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल, तो घातक गेंदबाजी से उड़ाए कोलकाता के फरकच्चे। आखिर कैसे धोनी के पलटन ने कोलकाता के घमंड को चूर चूर करते हुए किया उन्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर। कितने चौके छक्के लगे, गेंदबाजों की कब्रगाह इस मैदान पर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और अजिंक्य रहाणे में कौन था चेन्नई की इस जीत का असली हीरो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ईडन गार्डन्स मैदान तो कोलकाता का था, लेकिन यहाँ पर पीला समंदर उमड़ पड़ा था। अपने ही घर पर कोलकाता के फैंस बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। थाला को देखने के लिए पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों में जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं थी। इतने रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में जब सिक्का उछला तो गिरा कप्तान नीतीश राणा के पक्ष में और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की पलटन को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। लेकिन इस फैसले के बाद उन्हें केवल निराशा और खून के आंसू के अलावा कुछ भी नसीब नहीं हुआ। जी हाँ, अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से एडविन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरती है। आते ही उन्होंने सीधा चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई थी और दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी दमदार बल्लेबाजी के दम पर 6 ओवरों में चेन्नई ने 59 रन बना लिए थे। उनकी गाड़ी टॉप गियर में चल रही थी। वहीं कोलकाता को किसी भी हाल में अब विकेट चाहिए था। ऐसे में श्रेयस शर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। ऋतुराज 20 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 35 रन बनाकर वापस लौट गए। कोलकाता के लिए वापसी की उम्मीदें जगी थी। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे अजिंक्य रहाणे। इस खिलाड़ी ने आते ही सीधा तबाही का रास्ता चुना और कोलकाता के गेंदबाजों का करियर तबाह करने की ठान ली। दूसरे छोर से कॉनवे ने अर्धशतक जड़ दिया था। हालांकि 56 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वह वरुण चक्रवर्ती के जाल में फंस गए। लेकिन उसके बाद मैदान में उतरे शिवम दुबे ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर ऐसा तबाही का मंजर दिखाया कि कोलकाता के खेमे के साथ साथ उनके करोड़ों फैंस का भी दिल दहल उठा। जी हाँ, आपको बता दें, इन दोनों खिलाड़ियों ने किसी भी गेंदबाज पर रहम करना जरूरी नहीं समझा और सीधा चौके छक्कों की बरसात करते हुए शिवम दुबे ने मात्र 20 गेंदों में अपना खौफनाक अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 5 खतरनाक छक्के और 2 चौके भी लगाए थे। कोलकाता के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसी भयंकर बल्लेबाजी देखकर तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। वहीं अजिंक्य रहाणे की गाड़ी तो सीधा छठे गियर में चल रही थी। इस खिलाड़ी ने भी मात्र 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वह सिर पर कफन बांध कर उतरे थे। पूरा स्टेडियम चेन्नई के नारों से गूंज रहा था। उनके फैंस की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। हालांकि अर्धशतक पूरा करने के बाद शिवम दुबे तो आउट हो गए, लेकिन रहाणे ने कोलकाता को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और अपनी पुरानी टीम से इंतकाम लेते हुए उनके ऊपर कच्चे उड़ाकर रख दिए। आपको बता दें, शिवम दुबे के आउट होने के बाद मैदान में उतरे रविंद्र जडेजा ने भी अंतिम ओवर में लगातार 2 तूफानी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम के होश उड़ा दिए थे। तो वहीं अंत तक नाबाद रहते हुए अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम को 20 ओवरों में 235 रनों के ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंचा दिया था। यह आईपीएल 2023 के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था, जिसमें सबसे अहम योगदान दिया था अजिंक्य रहाणे ने। उन्होंने मात्र 29 गेंदों पर 5 भयावह छक्कों और 6 खतरनाक चौकों की बदौलत 79 रनों की आतिशी पारी खेली। कोलकाता के गेंदबाजों के लिए तो यह दिन कभी न भूलने वाला था, जहां सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई। कुलवंत खेजरोलिया को 2 सफलताएं हासिल हुई, तो वहीं चक्रवर्ती और श्रेयस शर्मा को 1-1 विकेट मिला। माउंट एवरेस्ट जैसे इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता के लिए नारायण जगदीशन के साथ सुनील नारायण की जोड़ी मैदान में उतरी। जहां इन दोनों ने अपनी टीम को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, तो वहीं पहले ही ओवर में आकाश सिंह ने सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर कोलकाता की जीत की उम्मीदों पर पानी फिरना अभी से शुरू कर दिया था। पूरे स्टेडियम में जहां धोनी और चेन्नई के नारे लग रहे थे, इसी बीच नारायण जगदीशन भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर खड़े रविंद्र जडेजा को अपना कैच थमा बैठे। जी हाँ दोस्तों, स्कोर बोर्ड में केवल 1 रन जुड़ा था और उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन में लौट चुके थे। फुटबॉल के स्कोर बोर्ड से कोलकाता की कमर तोड़ दी थी, जहां से अब तो चेन्नई की जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी। अब कप्तान नीतीश राणा के साथ वेंकटेश अय्यर पर अपनी टीम की उम्मीदों को जिंदा रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसको बखूबी समझते हुए दोनों ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया और एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़कर अपने तेवर चेन्नई को दिखा दिए थे। 6 ओवरों के पावर प्ले में कोलकाता केवल 38 रन बना पाई थी। यह दोनों बेहतरीन फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन रनों की रफ्तार बेहद धीमी थी। ऐसे में वेंकटेश अय्यर 20 गेंदों में 20 रन बनाकर बहुत जल्द मोइन अली के जाल में फंस गए। तो नीतीश राणा भी थोड़ी देर बाद ही रविंद्र जडेजा को बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। यह चेन्नई की वापसी का शंखनाद था, जहां से कोलकाता की पारी तो ताज के पत्तों की तरह बिखरने लगी। हालांकि जेसन रॉय ने मैदान में उतरकर मुकाबले को पलटना चाहा। उन्होंने मात्र 26 गेंदों में 5 चौकों और 5 खतरनाक छक्कों की बदौलत 61 रन बना लिए, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। तीक्ष्णा ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर चेन्नई की जीत को लगभग सुनिश्चित कर दिया। हालांकि रिंकू सिंह अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने तूफानी 53 रनों की पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।
20 ओवरों में कोलकाता की टीम बड़ी मुश्किल से केवल 186 रनों तक पहुंच पाई और 49 रनों से चेन्नई ने कोलकाता को कुचलकर इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अजिंक्य रहाणे को उनकी दमदार परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी IPL 2023 में चेन्नई को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।